न्यू स्क्रिप्ट ओपन कीजिएगा। न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनोवा का। लास्ट क्लास में हमने टी टेस्ट पे वर्क किया था। आज हम एनोवा पे वर्क करेंगे। तो आज की क्लास जो होगी वो मैं आपको टास्क दूंगा, वो आपने टास्क कंप्लीट करना है। अब आप टी टेस्ट के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तरीकाकार आपको समझ आ गया है। अब मैंने सिर्फ आपको एनालिसिस का नेम बताना है और आपने उस पर वर्क करना है। और जहाँ पे इश्यूज आएंगे वो आपने मेरे साथ डिस्कस करने हैं। आप अपना डाटा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और चैट जीपीटी से डाटा भी जनरेट करवा सकते हैं। तो ये जिन्होंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आई थिंक ये हैं मोहम्मद शराज साहब। मोहम्मद शराज साहब मेरे सामने परफॉर्म करेंगे। बाकी लोग जो हैं वो आप लोग परफॉर्म करें। और जिस स्टेप पे कोई इशू आएगा उस स्टेप पे जो है वो मैं आपको गाइड करूंगा। और आप भी मुझे जो है वो बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, शराज साहब काइंडली मैसेज सॉरी हेडिंग टाइप कीजिएगा। वन सॉरी एनोवा इन आर, हाउ टू परफॉर्म एनोवा इन आर। ओके, सेम वही क्वेश्चन फोर। पहले क्वेश्चन टाइप करें, व्हाट इज एनोवा। व्हाई डू वी परफॉर्म एनोवा। टाइप ऑफ एनोवा एंड सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ एनोवा। अच्छा, ये चार क्वेश्चन है जो आपने चैट जीपीटी से पूछे हैं। अब आपका टास्क क्या है, वहाँ पार्टिसिपेंट टास्क नोट कर लें। टास्क ये है कि यहाँ पे टास्क नोट करें। एक टास्क मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करेगा वो आपने परफॉर्म करने हैं। ये लाइन नंबर 7 पे है। टास्क नंबर 1, ये जो रीड चैट जीपीटी जनरेटेड डाटा अबाउट एनोवा। आपने ये जो चैट जीपीटी आपको डाटा देगी एनोवा के बारे में, एनोवा हम क्यों परफॉर्म करते हैं, एनोवा की टाइप्स क्या हैं, और एनोवा है क्या चीज़। मैंने आपसे फिर इससे इसके बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने, पहले स्टेप पे आपने वन वे एनोवा परफॉर्म करना है। ये मैं एक टास्क दे रहा हूँ, बाकी जो है वो आपने सारी टाइप्स अप्लाई करनी है। वन वे एनोवा अप्लाई करना है। फिर वन वे एनोवा के जो रिजल्ट्स हैं उनको विजुअलाइज करना है। अगर आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट हों, अनोवा में जब हम अनोवा अप्लाई करते हैं ना तो आपको अक्सर सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि आप टूके टेस्ट भी लगाएं, एचएसटी लगाएं, पोस्ट होक टेस्ट लगाएं। तो अगर आपके अनोवा के रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं
तब आप पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई करते हैं, यानी उस पर 2K HSD LSD टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर आप जो है ये LSD या 2K टेस्ट अप्लाई नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट हैं, आपने HSD टेस्ट भी अप्लाई करें, 2K HSD टेस्ट, वन वे नोवा के रिजल्ट, ठीक है। ये वन वे नोवा के रिजल्ट पे अप्लाई होगा, 2K HSD टेस्ट। उसके बाद आपने एक ग्राफ क्रिएट करना है, क्रिएट अ ग्राफ, क्रिएट अ बार ग्राफ with standard error bar and group letters based on 2K HSD टेस्ट, ठीक है। यानी ये स्टेप ये आपका टास्क होगा। उसके बाद आपको चैट जीपीटी और भी टाइप्स के अनोवा टेस्ट बताएगी, जैसे 2 वे अनोवा, फिर रिपीटेड मेयर अनोवा, फिर जो है वो एम अनोवा। और इनमें डिफरेंस भी बताएगा कि वन वे अनोवा में क्या डिफरेंस है, 2 वे अनोवा में क्या डिफरेंस है। वो भी आपने रीड करना है। मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो जुबानी बता रहा हूँ, बाकी आपने डिटेल से इसको रीड कर लेना है। कल हमने जो टेस्ट पढ़ा था टी टेस्ट, उसकी एडवांस फॉर्म है अनोवा। अनोवा से आप अगर एडवांस जाना चाह रहे हैं तो रिग्रेशन पे आ जाएंगे, और रिग्रेशन से आगे जाएंगे तो रिग्रेशन के ऊपर कुछ मशीन लर्निंग के टूल्स हैं, जैसे रीजन लेसो रिग्रेशन, या कुछ जो है वो क्लस्टरिंग या ग्रुपिंग वगैरह है, वहाँ पे भी आप इसको एडवांस टूल्स मशीन लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो टास्क है वो है टी टेस्ट और एनोवा। टी टेस्ट पे हम दो ग्रुप्स में डिफरेंस देखते हैं। अगर आपके पास दो ग्रुप हैं, एक ट्रीटेड है एक अनट्रीटेड है, एक कंट्रोल है एक फर्टिलाइजर है, दोनों का आप इफेक्ट चेक कर रहे हैं, दोनों में आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, यानी आपके पास दो ही ग्रुप हैं, तो उसके लिए आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास 2 से 3 ग्रुप होंगे, फिर आप टी टेस्ट नहीं अप्लाई करेंगे, फिर आप अपने डाटे पे जो है वो अप्लाई करेंगे एनोवा, या रिग्रेशन अप्लाई करेंगे अगर मजीद एडवांस जाना चाह रहे हैं तो। इसी तरह 2 वे एनोवा, वन वे एनोवा और 2 वे एनोवा। एनोवा की तो मैं समझ आ गई कि हमारे पास 3 से ज़्यादा ग्रुप की जो मीन है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अब वन वे एनोवा 2 वे एनोवा, अगर हमारे पास एक फैक्टर है, यानी हम फर्टिलाइजर का इफेक्ट देख रहे हैं पौधे पे, प्लांट पे, तो वन वे एनोवा है। अगर हम फर्टिलाइजर के साथ साथ पानी का भी इफेक्ट देख रहे हैं, बारिश का भी इफेक्ट देख रहे हैं, यानी दो फैक्टर हमने इन्वॉल्व कर लिए, फर्टिलाइजर और बारिश, अब 2 वे एनोवा आपका होगा। इसी तरह रिपीटेड मेयर एनोवा में क्या है, वेरिएबल सेम है लेकिन टाइम रिपीट हो रहा है। मसलन आपने प्लांट हाइट नोट की एक दिन, फिर 1 वीक के बाद, फिर 2 वीक के बाद, फिर 3 वीक के बाद। अगर इस तरह आपके पास डाटा सेट है तो फिर आप रिपीटेड मेयर एनोवा अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास डाटा सेट है मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी वन वे एनोवा में आपके पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक ही इनडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लेकिन मल्टी वेरिएट एनोवा में ये मल्टीपल होते हैं, डिपेंडेंट भी मल्टीपल हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी मल्टीपल हो सकता है। यानी 2 वे एनोवा भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वन वे भी, अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। ओके, अब आप लोगों ने इस पर वर्क करना है। आपके पास तकरीबन 10 मिनट हैं। 10 मिनट में आपने ये इंफॉर्मेशन सारी रीड कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने ग्राफ की तरफ, उसके बाद आपने वन वे एनोवा विद 2K टेस्ट की तरफ आना है। 20 मिनट का टाइम है आपके पास, 20 मिनट में आपने ये कंप्लीट करना है। और अगर किसी के पास कोई एरर आए या इशू आए और वो एरर रिजॉल्व ना कर सकें, तो माइक में आपके लो कर रहा हूँ, आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। माइक मैंने लो कर दिए हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।
ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें। सर आप वर्क स्टार्ट करें। आप स्क्रीन शेयर रखेंगे, बाकी लोग जो हैं वो अपना अपना वर्क जो है वो अपने पीसी पे परफॉर्म करेंगे। पहले वन फर्स्ट लाइन रन करें सर। जी सर। लाइन नंबर 14 रन करें पहले। ये कह रहा है हाँ कुड फिर नॉट फाइंड फंक्शन रीड एक्सेल। इसका मतलब है हाँ आपके जी। पास जो रीड एक्सेल है ना, वो लाइब्रेरी नहीं हुआ हुआ। लाइब्रेरी करें। लाइन नंबर 16 पे है। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी करें ना इसको। लाइब्रेरी रीड एक्सेल। ये कह रहा है एरर इन कैन नॉट ओपन कनेक्शन। लाइब्रेरी लिखें सर। जी सर, जी सर। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप रीड एक्सेल पहली गलत लिख रहे हैं आप, लाइब्रेरी क्या है? अच्छा जी, मैं दोबारा लिखता सर लाइब्रेरी ऐसे नहीं करते, लाइब्रेरी लिखें, इसको रिमूव करें सारे को। वेट करें, ये सिलेक्ट करें इसको। ये कह रहा है कि कुड नॉट ओपन द कनेक्शन। बहरहाल आपको ये रिफ्रेश करना पड़ेगा एक दफ़ा। आप स्क्रीन हूँ। नंबर 1 पे आए, सेशन के बटन पे क्लिक करें। कहाँ पे जी? स्क्रीन नंबर 1 पे सेशन का बटन होगा, जो फर्स्ट रो है सबसे ऊपर, ये वाला बटन। सेशन पर click करें। यहाँ पे रीस्टार्ट न्यू आल। सेशन। रीस्टार्ट आल। जी सर, हो गया स्टार्ट। अब दोबारा ट्राई करें, इंपोर्ट डेटा सेट पे हैं, फ्रॉम एक्सेल। अब आ गए। छोड़ो, ठीक है। थैंक यू। ओके। ओके, अब स्क्रीन क्लोज कर लें आप। जी मैं कर। मोहम्मद जकरिया साहब, आपने स्क्रीन शेयर की है, आपके पास कोई इशू आ रहा है? जी सर। ओके, क्या इशू आ रहा है? सर मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा। आर शो कीजिएगा मुझे। सर आपको नजर आ रहा है? जी, क्या चीज़ ओपन नहीं हो रहा? सर मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ये लेकिन आया स्क्रीन हो। आपकी शो हो रही है मुझे।
अच्छा सर, सर ये इस इसका मतलब मैंने एक ही स्क्रिप्ट में सब कुछ कॉपी किया ना, मतलब मैंने उस चैट जीपीटी से कहा कि एक ही स्क्रिप्ट मेरा वन वे एनओ वाला डेटा मेरे साथ आ गया, मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। और ये दो दफ़ा मैंने एक स्क्रिप्ट जो है वो रन किया है ना। लेकिन सर ये यहाँ पर तो कुछ शो हो रहा है, लेकिन प्लॉट्स जो है वो वाइट है एक्चुअली कि क्या प्लॉट में ना मतलब। आपने प्लॉट के लिए स्पेस बहुत कम रखी हुई है। जी सर। ठीक है, आपके स्पेस स्क्रीन नंबर सर इसको जूम 4 भी को, किया जाए नहीं नहीं तो जूम नहीं फिर करना। इसकी ठीक। पहले आप इसकी विड्थ इंक्रीज करें ना, स्क्रीन नंबर 4 की विड्थ और हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करें। ठीक। हाइट भी इंक्रीज करें। बस ओके। आप दोबारा रन करें लाइन नंबर 109। सर 109 बोला मैंने। 109। ठीक है, 120। 120। आप स्क्रीन नंबर 4 को क्लीन करें ब्रश बटन के साथ। थर्ड वाला, लास्ट वन। सर स्क्रीन नंबर 4। ये सर ये रन करूँ फिर। ओके, अब जो आपने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया ना, फर्स्ट लाइन पे है यहाँ से। यहाँ से। हाँ, वो लाइन नंबर 1, बल्कि इसको एक दफ़ा ना वेट कीजिएगा। जी सर। सेशन पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 1 पे, इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लें। सेशन पे ठीक है। स्टार्ट रिस्टार्ट। आप। हाँ। अब लाइन नंबर 72 पे आए। 72। यस। रन करूँ सर। यस। नेक्स्ट। 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 ओके। नेक्स्ट। 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 यस। रिमूव लाइन नंबर 117 थीम। आल्सो रिमूव प्लस साइन। नो, रन दिस लाइन अगेन। फ्रॉम हियर। यस। ओके। अब आप 120, अब इसने बिल्कुल रिमूव कर दिया। यस सर। ओके। आप इसको क्लीन करें और वापस इसका एसटीआर करें दोबारा, और न्यू चैट ओपन कर दो करके दोबारा इसको इंस्ट्रक्शंस दें। चैट जीपीटी पे न्यू चैट ओपन करें, इसका एसटीआर आप दोबारा करें ठीक है। और दोबारा से वर्क करें इस पे। ठीक तो है। सर ये इन्फॉर्मेशन लेंगी, इसका पेड वर्जन है जो आपके पास भी, वो कितना कॉस्टली है पर मंथ, उसकी क्या कॉस्ट है? तकरीबन 6,000 रुपये बनता है उसका, 6,000 या 6,500। ठीक है। और दूसरा, ये जो ब्रश से आप रिमूव करवाते हैं पोर्शन, ये दोबारा रिट्रीव करना हो या दोबारा कहीं पड़ा होता है या बस वो रिमूव हो जाता नहीं, है? रिमूव हो जाता है। एक्चुअली ठीक। बात का तो ऐसा होता है क्योंकि इसमें ना डाटा सेव होता है और ये मेमोरी भी कंज्यूम करता है ना। हाँ जी। तो वो जितना आप इसमें डाटा ज़्यादा रखेंगे उतनी इसकी वर्किंग की जो कैपेसिटी है ना, वो स्लो होती जाएगी। तो गॉट साथ इट। साथ चीज़ें जो है वो आप रिमूव कर लें तो वो इजी रहता है। ठीक। सर ये फिर तो मतलब इस तरह ठीक है। ठीक है, इसको कॉपी करें।
ये आप अपना डाटा सेट यूज़ कर रहे हैं या चैट जीपीटी जनरेटेड है? सर ये वाला डेटा ठीक है? जी ये ठीक है एसटीआर, आप चैट जीपीटी ओपन करें। ठीक। सर इसको क्या लिखूं अब? अब इसको लिखें कि चैट जीपीटी शो करें मुझे आपका आर शो हो रहा है। ये कैसे शो हो गया सर? सर आपका आर ही शो हो रहा है, मुझे चैट जीपीटी शो नहीं हो रही, आपने इंटायर स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है। अच्छा सर, तो आप न्यू चैट ओपन करें चैट जीपीटी पे, दोबारा से इंस्ट्रक्शन दें, आई वांट टू परफॉर्म वन वे एनोवा इन आर एंड आल्सो वांट टू विजुअलाइज दीज रिजल्ट। तो वो आपको एनोवा का स्क्रिप्ट भी देगा और विजुअलाइजेशन के लिए कोड भी देगा। आई वांट टू। आई वांट टू परफॉर्म वन वे एनोवा इन आर एंड आल्सो वांट टू विजुअलाइज दीज रिजल्ट्स। सर जी सर। सर इसमें अब ज्यादा कोड जनरेट हो गए हैं ना, तो एक जनरेट कर दूं या ये अलहदा अलहदा कर दूं? सर आपने ना स्क्रीन शेयर करें तो मुझे आइडिया हो, आपकी ना आर की स्क्रीन शेयर हो रही है बस। सर तो ये कैसे करूं? इंटायर स्क्रीन सर शेयर करनी है आपने, आपने सिंपल आर की विंडो पे क्लिक किया है। फिर से शेयर कर दूं? शेयर नहीं करनी, शेयर आपने करनी है, स्क्रीन शेयर करनी है। शेयर पे बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा इंटायर स्क्रीन का, इंटायर स्क्रीन पे आपने क्लिक करना है। आपने सिर्फ आर की विंडो शेयर की हुई है। मुझे अब सिर्फ आर आपका शो हो रहा है, बाकी नहीं शो हो रहा, आप क्या कर रहे हैं? अभी शो नहीं हो रहा। अब इस तरह आपने जूम की स्क्रीन शेयर कर दी है। सर
ओके सर, आप इस पर प्रैक्टिस करें और ये जो कोड्स हैं वो उनको दोबारा जो है आप जनरेट करें, तो आपके पास ये डन हो जाएगा। ठीक है, आपको वन बाय वन उसने कोड दिए हैं, वन बाय वन परफॉर्म करें, अच्छा जिनको सर। रन करें सबको वन बाय वन। ओके सर। बाकी पार्टिसिपेंट अगर वो क्लास लीव करना चाह रहे हो तो आप लीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये मेरा डेटा सेट है कुछ जिसमें मैंने रिग्रेशन एनालिसिस यूज किए हैं तो पीएचडी में। तो ये रिग्रेशन भी आगे हमारे उसका पार्ट होगा फिर आगे। जी, कल कल हमारा रिग्रेशन का टॉपिक होगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके। अब आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन आपने पूछना है चैट जीपीटी से। रिग्रेशन क्या है, मैं क्यों अप्लाई करते हैं, इसकी टाइप कौन कौन सी हैं, और सैम्पल डाटा। फिर आप अपने डाटे का एसटीआर करके देख लें कि आपके डाटे पे कौन कौन सा जो है रिग्रेशन के एनालिसिस अप्लाई हो सकते हैं। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं। राइट सर। जी, खुद भी ट्राई करें, और अगर कोई इशू आता तो हम कल वाली क्लास में उसको रिजॉल्व भी करेंगे। ठीक हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़।